थोड़ी हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सेम जैसे कि आपको कल मंडे के दिन पे ट्यूसडे के दिन पे मार्केट देखने को मिला था कि मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। फिर आज क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, अप डाउन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स, अभी अनाउंसमेंट इनका चल रहा है, धीरे धीरे करके रिजल्ट पोस्ट हो रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं एक ट्रिगर का वेट कर रहा है निकलने से। ये ट्रिगर अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ से बड़ी तेजी से चलेगा, लेकिन ये जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं तो यहाँ से फिर और अच्छे से तुड़ाई मार्केट की हो सकती है। अगर यहाँ पर बात करें, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कल 3 दिग्गजों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। पहला जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है रिलायंस का, तो अच्छा, दूसरा आने वाला है इन्फी का, और तीसरा आने वाला है आपका एक्सिस बैंक का। ठीक है, तो ये 3 बड़े दिग्गज हैं। वैसे तो बहुत सारे रिजल्ट होंगे, लेकिन जो 3 ये दिग्गज स्टॉक्स हैं इनके जो है कल के दिन पे हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इन्फोसिस, रिलायंस एंड एक्सिस बैंक। अब ये मार्केट क्लोज होने के बाद आते हैं या ड्यूरिंग मार्केट आते हैं, ये देखना रहेगा। वैसे जनरली पास्ट में देखा गया है तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही इनके रिजल्ट आते हैं। कल देखते हैं क्या होता है, कल मार्केट ओपन होने के बाद आते हैं ये फिर क्लोज होने के बाद आते हैं। वर्ल्ड मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है थोड़ा वो देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट्स पे कंटिन्यू करेंगे। ये वर्ल्ड मार्केट है दोस्तों। तो अगर आप अभी देखोगे तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स फ्लैट दिखा रहा है, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट दिखा रहे हैं। डाउ जोन्स में तेजी थी लास्ट टाइम, मतलब कल थी, तो हमारा मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, नेस्डेक फ्लैट था। अभी के हिसाब से मार्केट फ्लैट है, तो कुछ बोलना यहाँ पर बड़ा ही मतलब नहीं कुछ बोला जा सकता, क्योंकि अगर मार्केट मान लो यूएस फ्यूचर्स गिरते हैं रात को 8 बजे के आसपास, या फिर हमारा मार्केट गिरता है, तो फिर वहां से और हमको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी अगर मार्केट गिरेगा। बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर के लिए। ये आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आई गेस। ठीक है, तो आज के दिन पे देखोगे तो आईटी सेक्टर 2% यहाँ पर पॉजिटिव था। आप देखोगे तो पीएसयू, सरकारी कंपनियां 1.5%, रियलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी, अभी फिलहाल पॉजिटिव में आया 1%। पीएसयू, फिर अगेन सरकारी कंपनियां, कमोडिटीज में भी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं। निफ्टी एनर्जी स्मॉल कैप, ये सारी गिरावट में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन था? तो गिरावट में आज सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूटर था, मीडिया का कोई इतना रोल प्ले होता नहीं है निफ्टी में, तो हेल्थ केयर, फार्मा। तो फार्मा बढ़ते जा रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो 20 जनवरी की तारीख को, यानी कि 20 जैन को जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, शपथ लेंगे या जो भी करेंगे, पार्टी करेंगे, वाइन खुलेंगी वहां पे कई सारी। तो देखना होगा कि मार्केट उस चीज को क्या पॉजिटिवली लेता है। वैसे मेरे को लगता नहीं उससे कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट पड़ने वाला है तो क्यू यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आने वाले, ये रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक्स में यहाँ पर एक गेन देखने को मिलेगा। स्टॉक्स में गेन देखने को मिलेगा तो निफ्टी भागेगा, बैंक साहब भागेंगे। फिर अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर मार्केट में गिरावट चालू होगी। बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो मैंने आपको बताया था कि दिखा दूं, फिर से डेली दिखा रहा हूँ, आज भी दिखा देता हूँ फिर से, कि एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकडाउन बना और एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का मार्केट में फॉर्मेशन हुआ। और फॉर्मेशन के बाद अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट उस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी उसके नीचे ही है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के नीचे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो करंटली मार्केट राइट नाउ यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों निफ्टी में 23,150, 23,150 इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जिसमें कि ऊपर की साइड का, जैसे कि हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर देखो एक बाइंग ट्रेड प्लान किया गया था, कल मैं मंगलवार की बात करूँ, ट्यूसडे की, तो अच्छा प्रॉफिट बना। यहाँ पर नहीं ले पाए, मार्केट क्लोज हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, आज के दिन की ट्रेड की मैं बात कर लेता हूँ, पहले चलो एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर भी मार्केट आया तो फिर एक अच्छा मोमेंटम, तो अगर ये लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो इस लेवल को मैं अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा, और यहाँ पर एक बहुत प्यारी बाइंग मुझे होती हुई दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने बाइंग की बात करी। सेलिंग की बात करूँ तो 23,340, 23,340 का अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो 23,340 नहीं होगा, मेरे हिसाब से गलत लिख दिया है, 23 हाँ सॉरी, ये रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल पर कहीं अगर मार्केट लेट सपोज अगर तेजी आ जाती है वर्ल्ड मार्केट्स में और गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं क्या करेगा, एज अ हर्डल की तरह मार्केट में काम करने वाला है, और हमको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो फर्स्ट सेलिंग लेवल ये रहा, और एक मैंने आपको बाइंग लेवल बताया, एक सेलिंग लेवल बताया, एंड वन अनदर सेलिंग लेवल, एंड दैट इज दी 23,120।
या इस 120 के नीचे अगर मार्केट निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग करके चलेंगे, और जिसमें हम टारगेट रख सकते हैं 23,100, 23,080 एंड 23,050। तो यहाँ तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ये रही निफ्टी की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक सेंसेक्स के बारे में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, एंड दैट इज दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अब आप देखिए थोड़ा सा। क्या हुआ था दोस्तों मार्केट में, जब जिस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन अगेन सपोर्ट लिया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये बात हो रही है एक साल पहले की। सेम इस जगह पर मार्केट जब आया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आता है तो देन अगेन मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 75,000 पे। और अगर मार्केट यहाँ से घूम जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, खैर, क्योंकि करेक्शन भी ठीक ठाक आ चुका है भाई ऊपर से। हाँ, करेक्शन। तो अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा सा लेवल्स को नोट डाउन करते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट लेवल हमारे ट्रेड करने के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन लेवल से हमको इमीडिएटली बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही है इन लेवल से। तो अगर हम इसको अपने ध्यान में रखें, माइंड में रखें, तो 76,520 76,520 यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर कहीं अगर मार्केट हमको डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो एक हमको यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें कि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं 76,520। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल। दूसरा लेवल अगर आप देखोगे तो जो हमारा सेलिंग लेवल है दैट वुड बी 77,000 का लेवल, 77,000 का लेवल। तो 77,000 लेवल का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर निकल कर आता है मार्केट में कहीं। इनकेस अगर हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले रिलायंस और इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपका बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं अभी आने वाले टाइम पे। तो जब तक इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं मार्केट ऐसे ही फंसा रहेगा एक रेंज में, देखते रहना। अगर जाएगा भी ऊपर तो धड़ाम से फिर नीचे आ जाएगा। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना आप। तो ये लेवल अगर जब तक मार्केट अगर पहुंचता है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, हम सेलिंग के लिए यहाँ पर एक मौका ढूंढेंगे। तो ये रहा फर्स्ट सेलिंग लेवल। एंड जो दूसरा आपका सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 76,420, 76,420। यानी कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, फ्रेश ब्रेकडाउन, तो सेलिंग आप कर सकते हैं, बट मैं इस लेवल को सेलिंग के लिए आपके लिए अवॉइड करने के लिए बोलूंगा फिलहाल के लिए। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन पे किस तरीके से हमको कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो दिस इज द बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। राइट नाउ भी क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई, मार्केट में शार्प कट आया है, बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। कल एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी है, बहुत क्लोजली इसको ट्रेड करना है। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी, ये चीज ध्यान देना, भूल मत जाना। 48,530, 48,530 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है दोस्तों कल की ट्रेडिंग सेशन में। तो ये लेवल पे कहीं अगर मार्केट हमें मिलता है विच इज दिस लेवल, तो यहाँ से एक बाइंग हमको आती हुई दिखाई पड़ सकती है ऊपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट लेवल। सेकंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो 49,050, 49,050 माने कि आपका ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के लिए मैं सेंसेक्स में आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको निफ्टी में जो है अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। 49,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, सस्टेन करता है, तो हम 49,300, 400 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये रहा हमारा प्लान बैंक निफ्टी में। ओके, दूसरा 48,450, 48,450, 48,450 आपका कहाँ रहा, ये इस लेवल के नीचे अगर कहीं बैंक निफ्टी हमको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई पड़ता है दोस्तों 48,450, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग करके चलेंगे, क्योंकि गिरेगा बैंक निफ्टी तो सबसे फर्स्ट गिरावट में कंट्रीब्यूशन करेगा, और बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। वीडियो के बीच में मैं बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार आए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।